नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट बहुत ही बुरे तरीके से आज गिरा है और आपने देखा होगा कि मार्केट बिल्कुल किसी भी एरिया को रोक ही नहीं रहा था। मतलब कि आप ये समझो कि जैसे वो जा रहा था तो बस जा ही रहा था, नीचे, 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 मतलब कोई भी ऐसा एरिया ही नहीं था जहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा था। हालाँकि ये बात मैंने आपको सुबह प्री मार्केट ओपनिंग वीडियो के अंदर आपको ये बात साफ-साफ बताई थी कि मार्केट हो सकता है गैप डाउन जब खुलेगा तो उसका ये कैरेक्टर होगा कि कहीं न कहीं आपको 1 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास बिल्कुल रुक करके, देख करके उसके बाद हो सकता है आपको कोई कॉल लेने का मौका मिले, अदरवाइज़ ना मिले। क्योंकि देखिए पिछले वीडियो के अंदर जो है दोस्तों देखिए पोस्ट मार्केट वाला जो वीडियो होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग होती है। मिसिंग इसलिए होती है कि नेक्स्ट डे अगर कोई एशियन मार्केट आपका खुला, वहाँ पर किस तरीके का माहौल है उसको देख कर के प्री मार्केट वीडियो आपका बनाया जाता है। तो आप अगर वहाँ पर उसको मिस कर जाते हो उस वीडियो को तो कहीं न कहीं आपके साथ दिक्कत आएगी इस तरह की। जैसा कि आज आपने देखा होगा कि मेरा पिछला वाला जो वीडियो था, उसके अंदर मैंने जो डिटेल आपको बताई थी, हालाँकि लेवल्स तो वो फ़ॉलो किया। मैंने 40,000 का लेवल दिया था, 40,000 का लेवल बिल्कुल आ गया, लेकिन जो एक्चुअल में उसके पीछे का सेंटिमेंट था, वो आपको नहीं समझ में आया। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि मार्केट में कौन-कौन से ऐसे ट्रिगर हैं, जो अभी बचे हुए हैं और किन-किन लेवल्स पर हमें खास ध्यान देना है और सबसे ज़रूरी बात, मार्केट के अंदर जो इस तरह का फॉल हो रहा है, क्या-क्या वजह है? कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कहीं न कहीं मिस कर रहे हैं, चीज़ों को छोड़ रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे हैं, सामने वो है लेकिन दिमाग के बिल्कुल पीछे उसको रखना चाह रहे हैं कि उस पे ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हैं, बिल्कुल कहने का ये मतलब हो गया। लेकिन उसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों क्योंकि आज मार्केट के अंदर कुछ बुरा हुआ है, ये बात मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं जानता हूँ आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, आप खंगाल करके देख लेना। एक वीडियो भी होगा ना, जो पूरा का पूरा बिल्कुल डिटेल के साथ आपको चार्ट के साथ बताता होगा मार्केट के व्यू को और हर दिन लगभग आपको सही होकर के दिखाता होगा और परफेक्ट लेवल आपको देता होगा काम करने के लिए। वो भी इमोशन आपका साइड में रख करके और प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ नहीं मिलेगा दोस्तों, ढूँढ लेना आप। चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ट्रिगर्स क्या-क्या हैं, जो मार्केट को बिल्कुल नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है ना दोस्तों 2020 के अंदर जो मार्केट ऊपर के साइड पर आ रहा था, वहाँ पर कहीं न कहीं ट्रिगर ऐसा था कि आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट वगैरह बिल्कुल स्टेबल रखे गए थे, घटाए जा रहे थे, वहाँ पर कहीं न कहीं लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा रही थी बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पिछले 6-7 महीने से यहाँ पर मार्केट कहीं न कहीं साइडवेज हो चुका है और यहाँ पर जब भी ये मतलब बैंक निफ्टी आपका निफ्टी निफ्टी खोल लेते हैं, वहाँ से आपको सही से पता चलेगा, ठीक है? या फिर मिड कैप 100 खोल लेते हैं, निफ्टी मिड कैप 100 वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। निफ्टी मिड कैप 100 का आप चार्ट देखोगे दोस्तों तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि मार्केट कहीं न कहीं इस लेवल के नीचे-नीचे ही काम कर रहा है। इसको बिल्कुल काट ही नहीं पा रहा। मतलब कि आप समझो 2021 के बाद से ही मार्केट कहीं न कहीं नीचे काम कर रहा है। जून-जुलाई के आस-पास दोस्तों एक बार मार्केट ऊपर गया था और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन इसके जाने के बाद मार्केट अब बिल्कुल ऊपर जा ही नहीं पा रहा और ज़्यादातर स्टॉक आपके नीचे ही गिरते जा रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों एक भी पॉजिटिव ट्रिगर जो होना चाहिए मार्केट में, वो कहीं न कहीं मिसिंग है। और ऊपर से ये जो अदानी वाला जो इश्यू आया अभी कहीं न कहीं, ये दिक्कत कर गया बहुत ज़्यादा। क्योंकि जितने भी एफआईआईज़ थे, बाहर के जो इन्वेस्टर थे, वो बिल्कुल सेंटिमेंट मतलब उनको खराब लगने लगा कि यार इंडिया के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, जो कि कहीं न कहीं ओवर वैल्यूड हैं। उसके बाद अगर आगे हम लोग बात करें दोस्तों, तो यूएस के अंदर भी आप देखोगे कि कहीं न कहीं इंटरेस्ट रेट के बारे में बोल रहे हैं फेड कि नहीं भाई, चीज़ें जो है बिगड़ती जा रही है, तो हम तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे। तो इन सारी चीज़ों की बात हो रही है। ऊपर से एक और चीज़ है रसिया यूक्रेन का वॉर जो कि इस समय भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है कि यार ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसके चक्कर में जो है ना कई सारी चीज़ें हैं जो कि इसके साथ जुड़ी हुई है जैसे कमोडिटी के प्राइसेस आप देखोगे इसके चक्कर में बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, वो नीचे ही नहीं आ रहे। अब कमोडिटी का सीधा-सीधा कहीं न कहीं लिंक स्टॉक मार्केट के साथ होता है दोस्तों। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता चलेगा तो बिल्कुल मार्केट जो है वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगी ऊपर के साइड पर और वो नीचे आ जाएगी। तो ये बात आपको बिल्कुल समझना ही पड़ेगा क्योंकि बिना इसके समझे आप यहाँ पर ट्रेड नहीं डाल सकते। अब यहाँ पर समझते हैं कि लेवल कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है। हालाँकि एक वीडियो मैंने आपको बना करके दिया था दोस्तों भाव भगवान 6 उसके अंदर मैंने आपको साफ-साफ कहा था कि मार्केट कहीं न कहीं डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा है। मार्केट का भाव भी ये बता रहा है। लेकिन कई सारे लोग हैं जो इसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। मैं जो भी यहाँ पर व्यू देता हूँ आपको वो तो इंट्राडे के लिए देता हूँ। लेकिन पोज़िशनल जो व्यू आपको वीकली लेवल पर देता हूँ दोस्तों उसको जा करके देखना मैंने वहाँ पर साफ-साफ कहा था कि हम लोग कहीं न कहीं डाउन ट्रेंड के अंदर काम कर रहे हैं और इसके अंदर हमें अभी समय लगेगा। हम लोग टॉपिंग आउट के फेज़ में हैं।
हम लोग कहीं न कहीं समय बिताएँगे, मार्केट नीचे की साइड पर ही रहेगा। ये बातें मैंने आपको भाव भगवान से वाले वीडियो के अंदर बिल्कुल साफ-साफ बताई है और आप देखोगे कि वहाँ पर कहीं न कहीं आपको एक जो है समझ में आ जाएगा बिल्कुल उस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और अभी वो बातें बिल्कुल होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं और कुछ-कुछ स्टॉक की बात कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर। देखिए, एक स्टॉक की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए लेवल देख लेते हैं इसका। देखिए 28,000 29,800 के नीचे अगर मार्केट आपका सस्टेन करता है, तो आप ये समझ लो कहीं न कहीं मार्केट में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। और अगर मार्केट 29,800 को बिल्कुल सपोर्ट कर लेता है, तो कहीं न कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स ऊपर की साइड पर जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रिगर हो गया है चीज़, वो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर बताऊँगा। देखो निफ्टी 500 की हम यहाँ पर बात करते हैं देखिए। निफ्टी 500 सबसे पहले हम यहाँ पर खोल लेते हैं। ये तो मिड कैप 100 का आपका स्टॉप लॉस था, जिसको कि आपको फॉलो करना है। निफ्टी 500 के अंदर दोस्तों ये देखो, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड लाइन था और ये एक सपोर्ट एरिया था। इसके अंदर एक खराब चीज़ ये हुई कि देखो कोई भी ट्रेंड अगर मार्केट पकड़ता है ना, तो उसके अंदर आप ये चीज़ ज़रूर देखोगे कि चाहे वो अप ट्रेंड में हो, मार्केट कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि अप ट्रेंड में है, स्टॉक गैप से खुला, थोड़ा रेंज-वेंज बनाया और फिर वापस ऊपर चला गया। ये उसके स्ट्रेंथ को बताता है दोस्तों, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप देखो यहाँ पर गैप डाउन से खुला, गैप डाउन से खुलने के बाद यहाँ पर मार्केट रुका और तेज़ी से फिर धीरे-धीरे नीचे की तरफ बिल्कुल चलता चला गया। तो ये जो है कहीं न कहीं स्ट्रेंथ को बता रहा है। मुझे नहीं पता ये अभी कटेगा कि नहीं कटेगा आने वाले 1-2 दिन में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कटना चाहिए। क्योंकि पिछले जो मतलब वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था मेटल सेक्टर, मुझे लगता है मेटल जो है आपको कहीं न कहीं दिक्कत में डालेगा, ठीक है? मेटल का हम लोग यहाँ पर चार्ट लगा लेते हैं, निफ्टी मेटल का चार्ट लगा लेते हैं। एक शॉर्ट्स के अंदर मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आप हमारा शॉर्ट्स देखते होंगे, हमारे चैनल से जो अपलोड किया जाता है, तो उसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि कहीं न कहीं मेटल सेक्टर के अंदर गिरावट बाकी है और आज आपने देखा होगा कि मेटल का लगभग हर एक स्टॉक नीचे था। एक भी स्टॉक ग्रीन बता दो तो मैं मान लूँ। तो ये बात मैंने आपको आज जो है बिल्कुल 1 दिन पहले बताई थी कल के शॉर्ट्स के वीडियो में और वेदांता के ऊपर भी एक वीडियो मैंने बना कर के रखा है लॉन्ग वीडियो, वो भी आप जा कर के देखना कि वेदांता का एक न्यूज़ आया था, उसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि मेटल सेक्टर से आपको अभी फिलहाल दूर रहना है क्योंकि इसके अंदर करेक्शन आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं न कहीं जब ये लेवल कटेगा कल के डेट में, आज का लो कटेगा और उसके नीचे अगर मार्केट गलती से भी सस्टेन कर गया, तो फिर आप समझ लो कहीं न कहीं निफ्टी के अंदर भी दिक्कत आएगी। और उसके बाद यहाँ पर जो है बिल्कुल एक क्रैश जैसा माहौल बन जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पर बहुत ही सँभल करके रहना, बहुत ही एग्रेसिव बाय पोज़ीशन तुरंत मत बनाना क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पर माहौल है, अभी मैं भी नहीं जानता यहाँ पर क्या होगा। हो सकता है 1-2 दिन मार्केट यहाँ पर साइडवेज़ रहे और फिर नीचे मार दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे मार्केट में कई बार पैसा बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं बचाओगे तो फिर आगे ट्रेड कैसे करोगे? ऐसे-ऐसे हर जगह पे अगर फँसते चले जाओगे, तो फिर ट्रेड कैसे करोगे? हालाँकि हमारे चैनल पर आपको इतना बिल्कुल बता दिया जाता है कि आप फँसोगे नहीं, मोटा-मोटी आपको ट्रेंड पता रहता है कि कल क्या होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आप देख लो कि इस एरिया के आस-पास निफ्टी अगर निकलने लगे 17,370 बजट वाला लो अगर कटने लग जाए ना, ठीक है? पहले तो लो के आस-पास का कल का टारगेट होगा, ये आप ध्यान में रख लो। आवरली चार्ट में यहाँ पर खोल के आपको टारगेट भी बता ही देता हूँ। देखो, बजट वाला जो लो है दोस्तों, ये है 17,400 17,400 के आसपास आप कहीं न कहीं नज़र रख सकते हो बना करके और यहाँ तक मार्केट हो सकता है कल आ जाए अगर गैप डाउन खोले और सीधे-सीधे चलने लग जाए तो, ठीक है? लेकिन ये यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि रेंज-वेंज थोड़ा बहुत बनाए उसके बाद फिर नीचे आए, तो ये चीज़ जो है बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि देखो ऐसे ट्रेंड के अंदर ना बता पाना अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मैं ये सच बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हर इंसान को सब कुछ पता होता है, बता पाना काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों कि यहाँ पर क्या होगा क्योंकि इस तरीके का फॉल अभी आया है। मैं कुछ स्टॉक भी आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखो एक स्टॉक बताता हूँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ठीक है? यहाँ पर आप देखो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का जो चार्ट है दोस्तों, यहाँ डेली चार्ट के ऊपर जब हम लोग आते हैं, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये देखो छठे महीने 17 तारीख का जो लो था, ये आपका कहीं न कहीं ब्रेक हुआ है, ये आज के डेट में वो भी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो ये जो कहीं न कहीं दिखा रहा है दोस्तों, ये सब बिल्कुल ऐसा दिखा रहा है कि आप कहीं न कहीं नीचे की साइड पर जाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और मिड कैप इंडेक्स भी बिल्कुल उसी पोज़ीशन पर खड़ा है, जहाँ पर कि हम लोग अभी बिल्कुल डू और डाई वाले सिचुएशन में हैं। तो कल की एक्सपायरी में कुछ भी हो सकता है, आप ये बात याद रखो। बेहतर होगा आप एक्सपायरी अवॉइड कर दो, ठीक है?
ये सही बात है दोस्तों, क्योंकि देखो कुछ दिन अगर आप ट्रेड नहीं करोगे और एक डायरेक्शन का वेट करोगे ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाए कि आप छोटा-छोटा यहाँ पर लॉस देते रहो। या तो आप सही एरिया चुन लो शॉर्ट करने के लिए, और अगर नहीं कर पाते हो तो चुपचाप बैठ जाओ, हफ्ता 10 दिन बाज़ार से बैठ जाओ, मेरे ख्याल से ज़्यादा सुकून से रहोगे यहाँ पर आप। चलिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया दोस्तों कि क्या हुआ, और फिर यहाँ पर हम लोग देख लेंगे डाउ जोन्स जब खुलेगा तो वहाँ पे फिर हम लोग प्री मार्केट ओपनिंग के अंदर बात कर लेंगे बिल्कुल कि क्या होने वाला है आगे। और देखो भाई, एक बात और है, जॉर्ज सोरोस के बारे में कई सारे लोग बोल रहे हैं कि वो कहीं तो सेलिंग नहीं कर रहे। देखो, कोई भी सेलिंग करे, हमें कुछ नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि भैया भाव के अंदर जब वो आएगा ना, तो हम ये देखेंगे कि भाई वो भाव के अंदर आ रहा है, और जैसे ही वो भाव ब्रेक करेगा ना, हम समझ जाएँगे कि भाई वो जॉर्ज सोरोस सेलिंग करे कि या मैं खुद कर दूँ या कोई और आकर के कर दे। तो उसको हम लोग सेलिंग ही मानेंगे। कौन कैसे कर रहा है दोस्तों, ये किसी को नहीं पता। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन यहाँ कुछ ही लोगों के पास होती होगी, हमारे पास तो नहीं होती है। हम लोग तो बिल्कुल भाव को देखते हैं प्योर-प्योर, और भाव अगर बोल देता है कि भाई नीचे आना है, तो फिर हम समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये नीचे आ रहा है, बात खत्म। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, और कल का बिल्कुल वेट एंड वॉच में रहना है, कुछ मत करो, एक्सपायरी ट्रेड है, छोड़ दो। शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, कुछ भी आएगा, आप छोड़ दो, ठीक है? मुझे नहीं पता, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि नीचे आए, क्योंकि मैंने आपको दिखाया, एक स्टॉक नहीं है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कि आज ब्रेक डाउन करके गए हैं। अगर मैं बताने लगूँगा तो वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और बाकी प्री मार्केट ओपनिंग वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल आपको मोटा-मोटी अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका कहाँ तक जाने वाला है मार्केट, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। अब कोई और वीडियो आपके लिए लेकर के आएँगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।